नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव में किसी भी नेता के लिए राष्ट्रीय पार्टी का टिकट पाना बड़ी बात होती है, लेकिन इस बार कांग्रेस नेताओं में हार का डर कुछ इस मनोवैज्ञानिक तरीके से घर कर रहा है कि टिकट मिलने के बाद भी वो उसे किसी न किसी बहाने से वापस कर रहे हैं। जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए सुनील शर्मा की टिकट वापसी के बाद कुछ ऐसी ही कहानी राजसमंद से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए सुदर्शन सिंह रावत की है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता सुदर्शन सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। राजसमंद लोकसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार सुदर्शन सिंह रावत ने पार्टी को अपना टिकट तीसरे ही दिन ही लौटा दिया। 2 दिन नॉट रीचेबल रहे उम्मीदवार सुदर्शन सिंह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर अपना फैसला बताया है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें रावत ने अगले 2 महीने विदेश में रहने के कारण चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई है। उन्होंने मेवाड़ के एक दिग्गज कांग्रेस नेता के इशारे पर टिकट थोपने का भी आरोप लगाया है। राजस्थान कांग्रेस को कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव के लिए ये दूसरा झटका लगा है। जयपुर से सुनील शर्मा के बाद अब राजसमंद से सुदर्शन सिंह रावत ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को चिट्ठी लिखकर बिना सहमति उम्मीदवार बनाने पर नाराजगी जताई है। रावत ने लिखा कि पिछले 1 महीने में लोकसभा चुनाव की राय शुमारी और चर्चा के दौरान मैंने कई बार प्रदेश के सभी शीर्ष नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई थी। पिछले विधानसभा चुनाव की हार के 4 महीने बाद ही मेरा लोकसभा लड़ने का नैतिक अधिकार नहीं है और ये तर्क संगत भी नहीं है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं। ना मेरी इसको लेकर कोई रणनीतिक तैयारी थी, फिर भी मेरी बिना राय लिए ही मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट की घोषणा कर दी गई। इतना ही नहीं, रावत ने तो ये तक लिख दिया कि मेवाड़ के पार्टी के ही एक शीर्ष नेता ने पार्टी नेतृत्व को अंधेरे में रखा। मेरे अगले 2 महीने विदेश दौरे पर होने और बार बार असहमति जताने के बावजूद मेरा नाम प्रस्तावित किया गया, जो कि उचित नहीं है। मेरे व्यापार के सिलसिले में अगले 2 महीने तक विदेश दौरे पर रहने का कार्यक्रम था। मैंने किसी युवा को उम्मीदवार बनाने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे तो सोशल मीडिया से उम्मीदवार घोषित होने की खबर मिली, जो कि मेरे लिए आश्चर्य का विषय था। शायद यही वजह है कि राजसमंद से टिकट घोषित होने के बाद रावत ने सोशल मीडिया पर हाईकमान को धन्यवाद देने तक की औपचारिकता पूरी नहीं की थी। रावत ने कहा कि पार्टी को उनकी जगह किसी योग्य और इच्छुक उम्मीदवार को मौका देना चाहिए। राजसमंद सीट पर अब कांग्रेस को नया उम्मीदवार तलाशना होगा। यहाँ से अब दूसरे दावेदारों पर विचार किया जा सकता है। इस सीट पर कार्तिक चौधरी और पूर्व विधायक रामचंद्र जारोठा दावेदार रहे थे। दोनों अब भी दावेदार हैं। कार्तिक चौधरी ने टिकट नहीं मिलने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके नाराजगी भी जाहिर की थी। कांग्रेस के रणनीतिकार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को मनाने के लिए जुटे हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी कलह के चलते कई जगह विवाद की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस भीलवाड़ा में भी प्रत्याशी बदल सकती है। कांग्रेस के अंदरूनी हलकों में इसकी चर्चा है। नाराजगी दूर करने के लिए यहां ब्राह्मण चेहरा उतारा जा सकता है। उधर नरेश मीणा ने दौसा में कांग्रेस को चुनौती देते हुए नामांकन दाखिल कर दिया है। अलवर में पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव व जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर आदि नेता कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव का विरोध कर भाजपा में चले गए हैं। राजस्थान के राजधानी जयपुर शहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। दरअसल कांग्रेस ने राजस्थान के लोकसभा प्रत्याशी की सूची में सुदर्शन सिंह रावत से पहले जयपुर से सुनील शर्मा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन कांग्रेस के ही 2 नेताओं शशि थरूर और सुनील शर्मा के बीच विवाद के बाद कांग्रेस को थूक कर चाटना पड़ा। पार्टी आलाकमान ने आनन फानन में टिकट के बंटवारे के फैसले को बदलते हुए सुनील शर्मा के साथ पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास को उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने पिछले सप्ताह जयपुर शहर से सुनील शर्मा को टिकट दिया था। इस ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पार्टी के फैसले पर सवालिया निशान लगाते हुए आरोप लगाया कि सुनील शर्मा द जयपुर डायलॉग से जुड़े हुए थे। थरूर के मुताबिक जयपुर डायलॉग को हिंदूवादी विचारों को आगे बढ़ाने वाला मंच माना जाता है। जयपुर डायलॉग से कनेक्शन मामले में शशि थरूर के सवाल उठाने के बाद जयपुर से कांग्रेस उम्मीदवार सुनील शर्मा का टिकट बदल दिया गया। इसके बाद से विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सुनील शर्मा के बाद अब जयपुर डायलॉग्स के संस्थापक और रिटायर्ड आईएएस संजय दीक्षित ने भी कांग्रेस सांसद
शशि थरूर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संजय दीक्षित ने सोशल मीडिया पोस्ट करके सुनील शर्मा मामले में शशि थरूर को गलत बताया है। सुनील शर्मा ने कहा था कि शशि थरूर जयपुर डायलॉग में आने को तैयार थे और वो 5 स्टार होटल और बिजनेस क्लास एयर टिकट मांग रहे थे। संजय दीक्षित ने सुनील शर्मा की बात को आगे बढ़ाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि यही नहीं, शशि थरूर ने कुख्यात कोची टस्लर्स केरला फ्रेंचाइजी केस को रफा दफा करने के लिए मेरे बीसीसीआई के संपर्कों के जरिए मुझसे मदद मांगी थी। जयपुर डायलॉग्स को अवांछनीय तरीके से विवादों में पेश करने का प्रयास करके वो साफ झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास थरूर के दोहरे चेहरे को बेनकाब करने के लिए कई सारे सबूत हैं। संजय दीक्षित ने सुनील शर्मा की बातों को आगे बढ़ाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि यही नहीं, शशि थरूर ने कुख्यात कोची टस्कर्स केरल फ्रेंचाइजी केस को रफा दफा करने के लिए मेरे बीसीसीआई के संपर्कों के जरिए मुझसे मदद मांगी थी। जयपुर डायलॉग्स को अवांछनीय तरीके से विवादों में पेश करने का प्रयास करके वो साफ झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास थरूर के दोहरे चेहरे को बेनकाब करने के लिए कई सारे सबूत हैं। संजय दीक्षित ने सुनील शर्मा का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। दीक्षित ने लिखा, सुनील शर्मा ने बताया कि कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल क्लास किस तरह गलत दिशा में जा रहे हैं, क्या गलत हो रहा है। तथा कथित दक्षिणपंथी बुद्धिजीवियों को वामपंथी झुकाव वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जाने में शायद ही कभी दिक्कत होती है। फेस्टिवल लिबरल क्लास उनकी आलोचना करने वाले हर व्यक्ति को दक्षिणपंथी ठहरा देता है और उनका बहिष्कार करने का प्रयास करते हैं। हद से ज्यादा असहिष्णुता और अक्षमता आज कांग्रेस का चरित्र बन गया है। यूपीए राज के दौरान साल 2010 में जब शशि थरूर विदेश राज्य मंत्री थे तो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की कोची टस्कर्स केरल फ्रेंचाइजी टीम में हिस्सेदारी खरीदने पर विवाद हुआ था। थरूर पर विदेश राज्य मंत्री रहते हुए उनकी दोस्त सुनंदा पुष्कर को टीम की फ्रेंचाइजी खरीदने में पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। विवाद के बाद शशि थरूर को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। संजय दीक्षित आईएएस रहते हुए मार्च 2009 में ललित मोदी को हराकर आरसीए के अध्यक्ष बने थे। उस वक्त राजस्थान में गहलोत सरकार थी। बाद में सीपी जोशी आरसीए अध्यक्ष बने, दक्षिण आरसीए के सचिव रहे। आईपीएल कोची फ्रेंचाइजी विवाद पर शशि थरूर के संजय दीक्षित से मदद मांगने के खुलासे के बाद विवाद और बढ़ेगा। संजय दीक्षित के दावे से थरूर पर सियासी हमले बढ़ेंगे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके अपनी देश भर में किरकिरी कराने के बावजूद कांग्रेस अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता से बाज नहीं आ रही है। वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कभी दिल्ली में घूसखोर सीएम के हाथ मिला लेती है तो कभी प्राचीन मंदिरों को ढहा देती है। जिस जयपुर में राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व की बेकार की बहस छेड़ी थी, वहीं अब हिंदूवादी से जुड़े होने के कारण अपने ही घोषित लोकसभा प्रत्याशी सुनील शर्मा की टिकट काट दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने द जयपुर डायलॉग्स को हिंदूवादी बताते हुए उसे शर्मा के जुड़े होने का आरोप जुड़ दिया। सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणी आने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने शर्मा की टिकट काट दी और उन पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास को दे दी, जो हाल ही में विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हार चुके हैं। संजय दीक्षित शुरू से ही तेज तर्रार अधिकारी के रूप में उनकी पहचान रही है। कांग्रेस के सुनील शर्मा को जयपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ही आपत्ति जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुनील शर्मा का संबंध द जयपुर डायलॉग से रहा है, जो कि हिंदूवादी विचारों को आगे बढ़ाने का एक मंच है। थरूर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस और सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हो गया। आखिरकार कांग्रेस ने सुनील शर्मा को टिकट लौटाने के लिए कहा और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास को आनन फानन में टिकट दे दिया। इससे यह भी साबित हो गया कि कांग्रेस को हिंदूवादी विचारों से कितनी नफरत है। कांग्रेस ने सुनील शर्मा की जगह जिन खचरियावास को टिकट थमाया वो गहलोत सरकार में भी काफी विवादों में रहे हैं। अपनी टिप्पणियों के चलते उन्होंने जनता को नाराज किया और पिछले विधानसभा चुनाव में हार झेलनी पड़ी थी। अब एक बार फिर लोकसभा में किस्मत आजमाने का मौका मिला है। जहां तक पिछली कांग्रेस सरकार की बात है तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव सिर पर आने के बाद भी कांग्रेस विधायक और मंत्री तक आपस में तू तड़ाक पर उतर आए थे। तब मंत्री रहे प्रताप सिंह खचरियावास ने तत्कालीन यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल से लेकर सीएम गहलोत तक पर निशाना साधा था। कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी तनातनी के किस्से अक्सर अखबारों की सुर्खियां बनते रहे। कभी सीएम के खास रहे खचरियावास बाद में पायलट के खेमे में जा बैठे। ऐसे में अब टिकट मिलने से बाद उनके लिए सभी पार्टीजनों के अपने पक्ष में एकजुट करना खासा
मशक्कत भरा काम होगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।